जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पूरी तरह से तैयार हो चुके भव्य मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। यूं कहें कि राम राज्य की स्थापना होनी है और इसकी तैयारी भी जोरों शोर से चल रही है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ ऐसे अजीबोगरीब हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिल रही है जिसे देखने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित है और इन चमत्कारिक घटनाओं को प्रभु श्री राम के नाम से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या है चमत्कार, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है और प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप यानी राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आता जा रहा है और सभी श्रद्धालुजन बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम की चयनित मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देते हैं कि राम लला की 3 मूर्तियों में से एक का चयन कर लिया गया है जिसको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ करोड़ों भक्तजन इस दिन को दिवाली समारोह की तरह मनाते हुए अपने घरों में दीप प्रज्वलित करने को तैयार हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जिसे राम राज्य की स्थापना कहा जा रहा है, 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। देश के कोने कोने से उत्साह की लहर सुनाई पड़ रही है। ऐसा माना जा रहा है मानो पूरा भारतवर्ष राम भक्ति में डूबने को तैयार है। केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों के मीडिया हाउस भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कवरेज कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान राम की मूर्ति स्थापना समारोह में कई सारे साधु संतगण, नेता, अधिकारी, जनप्रतिनिधित्व, जाने माने प्रसिद्ध लोग और लाखों करोड़ों भक्त लोग शामिल होंगे। लेकिन क्या हुआ जब भालू का झुंड, गिद्धों का झुंड मंदिर को देखने पहुंच गया। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही चमत्कारिक और हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला जब बीती रात्रि कुछ भालुओं का झुंड मंदिर प्रांगण के आसपास के क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई दिए। इससे पहले भी अयोध्या में एक चकित करने वाली घटना देखने को मिली जब अयोध्या के अंतर्गत आने वाले तहसील मिल्कीपुर के गांव दरौली के जंगलों में दर्जनों गिद्धों का एक झुंड देखा गया, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों में उत्साह था और कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो मृत पशुओं के सड़े गले मांस को खाने का काम करता है। इससे बीमारी फैलने का डर लगभग खत्म सा हो जाता है और प्रकृति की सफाई हो जाती है। इसी कारण गिद्ध पक्षी को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। साथ ही गिद्धों को अपशगुन का संकेत भी समझा जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, यह लुप्त के कगार पर है, तो हमारे मन मस्तिष्क में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक सा है कि जब इन गिद्ध पक्षियों की संख्या देश में दिन पे दिन कम होती जा रही है, तो ऐसे में दर्जनों की संख्या में अयोध्या के क्षेत्र में यह गिद्ध अचानक कहां से आ गए हैं, तो केवल अयोध्या में ही क्यों? तो चलिए इस ताज्जुब करने वाली इस घटना को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम ने वानर सेना के दम पर लंकापति रावण से युद्ध किया था और अंततः लंकापति रावण को पराजित किया। और आप यह भी जानते होंगे कि राम जी की सेना में कौन कौन था। राम जी की सेना में सर्वप्रथम राम भक्त महाबली हनुमान, वानर राज सुग्रीव, बाली पुत्र अंगद
और अनगिनत वानर की सेना थी। इसके अलावा उनकी सेना में यक्षराज यानी भालुओं के राजा जामवंत भी थे, जो समय समय पर अपने वानर सेना का मार्गदर्शन करते थे। इसके अलावा रामायण में एक घटना का उल्लेख देखने को मिलता है कि महापंडित कहे जाने वाले धूर्त रावण जब माता जानकी का अपहरण करके पुष्पक विमान में बैठकर लंका जा रहा था, तब रावण का सबसे पहले सामना होता है विशाल जटायु पक्षी से, जिसने हवा में उड़ते हुए रावण से बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया और रावण को चोट भी पहुंचाई। लेकिन रावण के वार से पक्षी जटायु का एक पंख कट गया और जटायु धरती पे आकर गिर गए। जटायु ने पूरी कहानी राम जी को सुनाया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। सतयुग के इन्हीं जटायु पक्षी को आज कलयुग में गिद्ध पक्षी के नाम से जाना जाता है। और जब तहसील मिल्कीपुर के धरौली गांव के जंगलों में दर्जनों गिद्ध पक्षी को एक साथ देखा गया, तब सभी ग्रामीण लोग यही कह रहे थे, जब यह पक्षी विलुप्त के कगार पर हैं, जो अब ना के बराबर देखने को मिलते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में गिद्धों को एक साथ देखना किसी चमत्कार से कम नहीं। ग्रामीणों का मानना था कि यह गिद्ध पक्षी और कोई नहीं बल्कि जटायु के अवतार या फिर वंशज है, जो अयोध्या में बन रहे राम लला के भव्य मंदिर को देखने पहुंचे हैं, या फिर यूं कहें कि अपनी हाजिरी लगाने अयोध्या आए हैं। अयोध्या में विलुप्त प्रजाति के गिद्धों का देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है और लोगों ने इन गिद्धों को जटायु का वंशज मानकर इनकी पूजा करना भी शुरू कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको तो पता ही होगा कि प्रभु श्री राम की सेवा में अनगिनत वानर शामिल थे, जिनकी सहायता से भगवान राम ने लंका पर विजय पाई थी। और आज के समय में बंदरों को इस वानर सेना का प्रतिरूप माना जाता है। यूं तो अयोध्या में बंदरों का जमावड़ा देखने को मिलता रहता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बंदरों का झुंड कहां से आ गया, यह भी सोचने वाला बात है कि कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि चित्रकूट से काफी सारे बंदर अयोध्या में आए हैं। ऐसा लग रहा है मानो अयोध्या के भाव और भव्य राम मंदिर को देखने के लिए खुद वानर सेना चित्रकूट से पधार रही है, मानो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहते हों। आपको बता देते हैं कि चित्रकूट भगवान राम की कर्म भूमि मानी जाती है, जहां प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने 14 वर्ष के वनवास में से 11 वर्ष इसी चित्रकूट में रहकर बिताए थे। ऐसे में चित्रकूट से वानरों का अयोध्या आना एक दिलचस्प घटना मालूम पड़ती है। दोस्तों, जब अयोध्या के आसपास दर्जनों गिद्ध और बंदरों को देखने के बाद भालू का झुंड दिख जाए तो यह भी देव चमत्कार से कम नहीं लगता, क्योंकि भालू अक्सर जंगलों में पाए जाने वाले जंगली जानवर हैं और रियायती इलाकों में भालू का आना एक हैरान करने वाली घटना है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जैसे खास मौके से पहले भालू के झुंड को देखना बेशक हैरान कर रहा है। यहाँ भी राम भक्त लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि यह भालुओं का झुंड और कोई नहीं बल्कि सतयुग का प्रभु श्री राम के भक्त यशराज जामवंत के अवतार हैं, जो 22 तारीख को हो रहे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो यह कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम की संपूर्ण सेना राम जी के दर्शन हेतु अयोध्या पहुंच रही है, जिसमें जटायु जामवंत और
पूरी वानर सेना शामिल है। यूं तो हर कोई अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने की मंशा रखते हैं, लेकिन जटायु पक्षी के समान दर्जनों गिद्धों का दिखना और जामवंत का अवतार कहे जाने वाले भालुओं के झुंड को देखना सच में जनमानस को अचंभे में डाल रहा है। अब तो ऐसा लगता है जैसे रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केवल नर और नारी ही नहीं, बल्कि सूर्यदेव, नाग, किन्नर, गंधर्व शामिल होंगे और स्वर्ग के अन्य सभी देवगण भी इसके साक्षी बनेंगे। सभी यह देखना चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब बाल अवतार में अयोध्या नगरी में विराजमान होंगे तो कैसे लगेंगे। सभी रामलला की भोली सूरत को निहारने के लिए बेताब है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में गिद्धों और भालुओं का आना कोई देवी चमत्कार है, या सच में साक्षात्कार जटायु और जामवंत प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।